यस बी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है अनडम्प्ड एंड डम्प्ड ऑसिलेशंस भी। ऑसिलेशंस क्या थे? एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही थी अबाउट द मीन पोजीशंस भी। यस और नो? अंडर द एक्शन ऑफ ए रेस्टोरिंग फोर्स विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। ये ऐसा था, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। हाँ भरे जाओ। ए बॉडी शो द टू एंड फ्रो मोशंस अबाउट द मीन पोजीशन। तो क्या बोल रहे थे हम लोग? ऑसिलेशंस बोल रहे थे भी। कर लोगे? तो दो तरह के हैं भाई, डम्प्ड और अनडम्प्ड ऑसिलेशंस भी। पिंग झूला है कभी? पिंग झूलते हुए क्या करते हैं हम? धक्का मार के छोड़ देते हैं अभी। पेंडुलम को धक्का मार के छोड़ दो, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी। कब तक करेगा अभी? हर बार ऑसिलेशंस क्या होंगे? कम होने लग जाएंगे भी, टाइम पीरियड कम होने लग जाएगा। यस और नो? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि पेंडुलम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा अभी। हर बार ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होने लग जाएगा अभी। जिसके अंदर ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड क्या हो? कम होने लग जाए भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डम्प्ड ऑसिलेशंस। और इसमें बना रही एनर्जी का कोई लॉस ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनडम्प्ड ऑसिलेशंस। उल्टे हैं नाम से भी। कर पाओगे? तो पहले लिखिएगा, फर्स्ट है अनडम्प्ड ऑसिलेशंस भी। फर्स्ट करते हैं अनडम्प्ड ऑसिलेशन। लिखिए, लिखो द ऑसिलेशन इन विच a body is oscillate, the oscillation in which a body is oscillate with constant amplitude, with a constant amplitude, with constant amplitude, there is, इसी में लिखिए, there is no loss of energy भी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई लॉस नहीं है इसके अंदर भी। हर बार एनर्जी क्या है? सेम है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? सेम रहेगा अभी। इसको लिखने का तरीका ये है भी क्लास, एम्पलीट्यूड हर बार क्या है? सेम है अभी। ओके, ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है, ओ पॉइंट। बॉडी क्या कर रही है? इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मीन पोजीशंस विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। कर लोगे? दोनों तरफ वैल्यूज क्या हैं? सेम है। जरा साइन वेव थे ना, साइन वेव देखा आप लोगों ने? इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स भी। एक तरफ क्या था? ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद है कि नहीं है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस। सेकंड लिखिए अभी, सेकंड है डम्प्ड ऑसिलेशंस भी। डम्प्ड ऑसिलेशन लिखिए, इन डम्प्ड ऑसिलेशन body is oscillate about the mean position. Body is oscillate about the mean position with decreasing amplitude. With decreasing amplitude किस साथ कर रही है? विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। जिस ऑसिलेशंस के अंदर एम्पलीट्यूड लगातार कम हो भी, पेंडुलम को धक्का मार के छोड़ दो भी, हर बार एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज करेगा और एक टाइम पे क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा भी। डायग्राम ये बनाइएगा भी, हर बार एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है अभी। समझ में आ रहा है? तो हम मोस्टली जो ऑसिलेशन करते हैं कौन से होते हैं? वो अनडम्प्ड होते हैं हमारे पास में। पिंग को लगातार धक्का मारते रहो भाई बाहर से, इट ऑसिलेट्स अबाउट द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कौन सा होगा वो? अनडम्प्ड होगा। जिसमें कांस्टेंट होगा एम्पलीट्यूड वो क्या रहेगा? अनडम्प्ड। जिसमें लगातार घटेगा वो होगा डम्प्ड। एनी प्रॉब्लम भाई? यस भाई। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। इसको कई बार रेजोनेंस भी बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस भी। आपने एक डिवाइस देखा इस तरह का अरेंजमेंट वाला भी?
इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क भी। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फोर्क। सुना है कभी? चिमटा देखा होगा, उसी तरह का अरेंजमेंट अभी। ठीक है, तो व्हाट इज द फ्री ऑसिलेशंस भी? मम्मी आपको चिमटा मारे भी, ठीक है, चिमटा की जो प्रोंग्स हैं इसको बाजू बोलते हैं आप लोग, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स भी करते हैं ना, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी, विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो उसकी है वो उसी से करेगा। वो क्या होगा? फ्री ऑसिलेशंस होगा। क्या होगा बोलते हैं उसको? फ्री ऑसिलेशंस। समझ में आ रहा है? हो जाएगा। मम्मी ने आपको चिमटा मारा, आपका भाई कांप रहा है खड़ा खड़ा पे, चिमटा तो आपको मारा ना, चिमटा क्या कर रहा है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, वो तो हो गया फ्री ऑसिलेशन। आपका भाई कांप रहा है उसको देख के भी, वो है फोर्स्ड ऑसिलेशंस भी। क्या है वो? फोर्स्ड ऑसिलेशन। और जिस फ्रीक्वेंसी चिमटा कांप रहा था उसी से कांपे तो उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंट ऑसिलेशंस भी। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंट ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है? दो ट्यूनिंग फोर्क होंगे भी, इसको स्ट्राइक करवाया, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स। देखो इसके जो प्रोंग्स होते हैं, प्रोंग्स बोलते हैं इनको, जो बाजू होती हैं इसकी, इट स्टार्ट टू ऑसिलेट्स अबाउट द मीन पोजिशंस। ऐसे कर लोगे? अगर इसकी इस पे लिखा मिलेगा आपको, कुछ लिखा मिलता है 235 हर्ट्ज, हर एक डिवाइस पे कुछ लिखा होता है अभी। ये इसकी क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अभी। अगर कोई डिवाइस अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है तो क्या बोलेंगे उसको? फ्री ऑसिलेशंस बोलेंगे अभी। दो लग दिए क्या? टी नहीं आएगा? OSCILL यस भी। फर्स्ट टॉपिक है फ्री ऑसिलेशंस। अगर आप किसी बॉडी को हिट करते हो भी, अगर बॉडी वाइब्रेट शुरू करे विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी है भी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री ऑसिलेशंस। हम एग्जांपल लेते थे ट्यूनिंग फोर्क का भी। ट्यूनिंग फोर्क को हिट किया जाए भी, ट्यूनिंग फोर्क पे कुछ भी लिखा होता है, वे कुछ वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ भी, मान लेते 256 हर्ट्ज भी। अगर इसको हिट करेंगे ना तो इसके जो प्रोंग्स बोलते हैं, जो आर्म्स होती हैं भी, इट स्टार्ट टू वाइब्रेट विद दिस फ्रीक्वेंसी भी, इट इज़ कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। किसी बॉडी को हिट करो, अगर वो क्या करे? वाइब्रेट करे विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री ऑसिलेशंस। लिख लीजिए क्या होते हैं। when a body is vibrating, when a body is vibrating with its natural frequency, with its natural frequency, then oscillation is called free oscillation. Oscillation is called free oscillation. ओके क्या बोलते हैं ऑसिलेशन को हम लोग? फ्री ऑसिलेशंस। हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट था मेरा, बस यही है डेफिनेशंस में। सेकंड है फोर्स्ड ऑसिलेशंस भी। फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है अभी? देखिए ये बॉडी क्या कर रही है? फर्स्ट बॉडी इट इज स्टार्ट टू वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी। हमने क्या किया? इसके पास एक और बॉडी रख दी भी, उसको हिट नहीं किया अभी, ठीक है। तो इसकी वाइब्रेशन की हेल्प से ये बॉडी क्या करना शुरू करती है? वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है अभी, बट नॉट विद ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोलते हैं इसको? फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। एक वाइब्रेटिंग बॉडी रखी गई है नियर टू एक सिंपल बॉडी, एंड दिस बॉडी स्टार्ट टू वाइब्रेट बट नॉट विद ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। वो एग्जांपल था ना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख लीजिए। लिखिए, व्हेन वी प्लेस ए बॉडी नियर टू द वाइब्रेटिंग बॉडी,
when we place a body near to the vibrating body and this body is start to vibrate and this body is start to vibrate but not with natural frequency, but not with its natural frequency, not with its natural frequency. This oscillation is called forced oscillation. This oscillation is called forced oscillations. कोई एग्जाम्पल दे सकते हो उसके अलावा जो मैंने दिया था? ठीक है, आप लोग क्या करते हो, घर में एक दरवाज़ा बंद किया आप लोगों ने, आपने ऑब्जर्व किया सारे दरवाजे हिलते हैं? ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया अभी? सारे दरवाजे में क्या होती है? वाइब्रेशंस होती है। अभी कर लोगे? ये किसका एग्जांपल है? फोर्स्ड ऑसिलेशंस का एग्जांपल है। सारे दरवाजे और तार अंदर दरवाजे हैं कि नहीं है? हैं? कौन हल दे? सर हमने एक दरवाजा बंद कर दिया तो ये हिलेगा सर, तो दूसरे को हिलेगा। पक्का? हाँ सर। देख ले, ये दरवाजा बंद करने से खिड़कियाँ हिलती हैं? नहीं होती भी हैं? दरवाजे हैं घर में, अगर आप एक दरवाज़ा बंद करोगे एक रूम का तो उसके रूम की खिड़कियाँ भी हिलती हैं, वाइब्रेट करती हैं, उसके दरवाजे भी वाइब्रेट करते हैं। ऑब्जर्व करना हाथ जाके हैं, कैसे भी कर ले, आराम से बंद करते भी लेंगे तब भी लेंगे, दो वाइब्रेशन कम हो जाएंगी। ठीक है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी के पास दूसरी रखेंगे तो इट स्टार्ट टू वाइब्रेट भी कर लोगे, बट नॉट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी। नाम क्या है इसका? फोर्स्ड ऑसिलेशंस भी। चिमटा रखो, चिमटे को हिट करो, स्टार्ट टू वाइब्रेट, ट्यूनिंग फोर की तरह बिहेव करता है। उसके पास एक और चिमटा रख दो, उसके पोंग चलना शुरू हो जाएंगे, इट स्टार्ट टू वाइब्रेट्स भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। कर पाओगे? सेकंड, नेक्स्ट अभी कौन सा था? रेजोनेंस। स्पेलिंग क्या थी? रेजोनेंस, सही है। रेजोनेंट ऑसिलेशन था, मैं इसको रेजोनेंस लिख रहा हूँ। स्पेलिंग ठीक है रेजोनेंस की? रेजोनेंस भी देखिए वही कंडीशन। अभी अगर आप एक बॉडी को रखते हो दूसरी बॉडी के पास, अगर ये बॉडी भी क्या करे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या करना शुरू कर दे, वाइब्रेट करना शुरू कर दे, क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गया। अभी क्या हो गया? रेजोनेंस। देख लीजिए, व्हेन वी प्लेस ए बॉडी near to a vibrating body, and this body is start to vibrate, this body is start to vibrate with its natural frequency. This body is start to vibrate with its natural frequency. Then this oscillation is called resonant oscillations भी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजोनेंट ऑसिलेशन या रेजोनेंस भी। कर पाओगे? कोई एग्जांपल दे सकते हो रेजोनेंस का भी? देखा कोई एग्जांपल सुना हो? हम लोगों ने एक वायर बांध दिया। अभी हम लोगों ने एक वायर बांधा हुआ यहाँ पे, उसको हिलाना शुरू करेंगे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट टू वाइब्रेट्स। कर लोगे? अब उसी वायर को एक होलो बॉक्स के ऊपर बांध दिया गया। अभी आपने ऑब्जर्व किया जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सभी के अंदर से खाली होते हैं डिब्बे भी, होलो बॉक्स होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, कोई भी हो चाहे, ढोल से लेके सुराई तक, दो क्या उसको सुराई बोलते हैं, शहनाई। ठीक है भी,
हर कोई भी, गिटार, वायलिन, सभी किस में आते हैं? खाली बॉक्स होता है उनमें, होलो बॉक्स, उसके ऊपर एक वायर बंधी होती है। आप वायर को हिलाते हो और म्यूजिक निकलता है। ये वायर ये भी है जो बांधी हम लोगों ने, हिलाएं नहीं निकलेगा म्यूजिक भी। समझ में आ रहा है? ऐसा क्या हो गया वहाँ पे? आपने जब वायर को वाइब्रेट करना शुरू किया तो जो बॉक्स के अंदर जो हवा थी भी, इट स्टार्ट टू वाइब्रेट, इट स्टार्ट टू वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है तो वहाँ से क्या निकलती है? फिर आवाज़ निकलती है। यार ये किसका एग्जाम्पल है? रेजोनेंस का भी। कई बार क्या होता है, देखिए आर्मी पर्सन्स को ये बोला जाता है कि जब ब्रिज क्रॉस कर रहे हो, आर्मी, पूरी आर्मी भी, तो बोलते हैं कि सिंपल चलिए भी, विदाउट डिसिप्लिन भी। ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर ब्रिज में वो डिसिप्लिन से चलेंगे भी, देखा ना चलते आर्मी पर्सन्स को भी, पूरी जब चलते हैं तो उनके सभी के पैरों की रिदम जो होती है बिल्कुल सेम होती है भी। यस और नो? जब वो एकदम से पैर हिट करेगा ना ब्रिज के ऊपर, ब्रिज में क्या आएगी? वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे भी। अगर वो उसकी वाइब्रेशन मैच होगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ब्रिज क्या होगा? इट स्टार्ट टू वाइब्रेट भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या करेगा? वो टूट सकता है भी। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, ब्रिज क्रॉस करते हुए कभी भी आप डिसिप्लिन में मत चलिए भी, कि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होनी चाहिए भी किसी तरीके से भी। समझ में आ रहा है? किसका एग्जाम्पल है? रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आर्मी पर्सन को कभी ये अलाउ नहीं किया जाता कि जब ब्रिज क्रॉस करें तो वो अपने डिसिप्लिन में चलें भी। उनको मना करते हैं कि आराम से चलिए, सिंपली भी कर लोगे भी। अगर वो उस तरीके से चलेंगे, उनकी वाइब्रेशन से, पैरों की वाइब्रेशन से क्या हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होगी ना, तो ब्रिज क्या करेगा? उसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा? वाइब्रेट करना शुरू करेगा भी, टूट जाएगा भी। कर पाओगे? किसका एग्जाम्पल है? रेजोनेंस का भी। ये सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी हमारे अराउंड्स। चिमटे को मारो, विद इट्स कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस भी। चिमटे के पास एक चिमटा रख दो, इट स्टार्ट टू वाइब्रेट्स। दूसरे वाला, इट इज कॉल्ड फोर्स ऑसिलेशंस भी। वायर है, ठीक है, उसको हिट किया, अगर वायर की मैच होगी हवा के साथ फ्रीक्वेंसी भी, तो क्या निकलेगी? वहाँ से आवाज़ निकलेगी। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस भी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजोनेंस। समझ में आया? यस भी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी। लिखो, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, कोई इक्वेशन दे रखी है, वाई टी इज इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5। ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन भी। ओके, क्वेश्चन है, राइट डाउन इट्स एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फेज, क्या निकाला है इक्वेशन का? एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फेज। याद है इक्वेशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। लिख सकता हूँ? ये बता दो क्या क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड, ये तो एम्पलीट्यूड होता है भाई, a कितना है? 10। कंपेयर कर लेते हैं। यस और नो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी 20। यस और नो? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा क्या होता है भाई? 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 20, म्यू इज इक्वल टू 20/2 पाई। पाई कितना होता है? 3.14। निकल पाओगे? यस और नो? इसमें बुक में इसका आंसर है 3.18 हर्ट्ज में। और क्या पूछ रखा है? टाइम पीरियड भी निकाल लोगे, उल्टा फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो 1/3.18 हो जाएगा सॉल्व भी। बता दो, नहीं होगा? और क्या था? इनिशियल फेज, व्हाट इज 5? 0.5। 0.5 एंगल होते हैं रेडियन। मुश्किल है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिखिए, ए बॉडी इज oscillate with simple harmonic motion
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन भी, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.5 मीटर कोस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इंटू टी प्लस पाई बाई 4। ओके, ये इन्होंने जो ये लिखा हो ना विद यूनिट लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में लिखने के, हमको कर लोगे भाई। उसके बाद क्या है, एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, पहले क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यही वही तो दे रखी है, इट इज डिस्प्लेसमेंट एक्स, कर लोगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, इट इज 0.5 कॉस 2 पाई, पाई कितना होता है 3.14, सही है, इंटू टी है भाई, टी कितना है 1.5 प्लस पाई 3.14/4, इसको पाई रहने दे, तो कॉस की टर्म में निकाल लिया आंसर, पाई रहने दे, मर्जी है तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। सोल्व कर पाओगे, पाई को पाई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोल्व करने में आसानी हो जाएगी आपको। ये पाई रहने दो उसको, ये भी पाई है, कितना होगा भाई, x इज इक्वल टू 0.5 कोस कितना हो गया 3 पाई प्लस पाई बाई 4 पे, कितना हो गया भाई, है 13 पाई बाई 4। x इज इक्वल टू 0.5 कोस 13/4 पाई कितना होता है, कितना होगा 3.25 -5 कैसे हुआ, ये कर सकते हो, पाई है, पाई है ना, पाई वे दे कौन से कोऑर्डिनेट अप्लाई कर रहा है, 3 पाई प्लस पाई बाई 4, उससे करें तो देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे भी तो इसमें है, इसमें कोस क्या होगा, प्लस का या माइनस का, भी माइनस का, कोस किसका होगा, माइनस का, ठीक है। पाई आया हुआ है तो चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ पे होता है, सिर्फ पाई बाई 2 और 270 पे, यस और नो, तो कोस का क्या रहेगा, कोस कितना आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 0.5 माइनस का भी कोस पाई बाई 4 ले सकता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई 4 पे 1/√2 होता है, देख लो मेरे को पता नहीं है, 45 पाई बाई 4, तो कितना आएगा 1/√2, तो x की वैल्यू कितनी आई है -0.5 इंटू 1/√2, सोल्व कर पाओगे, बुक में इसका आंसर है आफ्टर सॉल्विंग भी -3.53 मीटर्स, हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी भी, इतना हो गया भाई, वेलोसिटी निकाल पाओगे, रब कर दें इसका भी, वेलोसिटी क्या होगा पता है, वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू ले सकता हूँ dx/dt, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कितना है, करो डेरिवेटिव करो इसका, d/dt 0.5 m रहने दो, मीटर ऑब्वियस है, कितना आएगा कोस 2 पाई t प्लस पाई बाई 4 पे, बताओ अभी कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, कोस का क्या होगा पहले
माइनस साइन, तो कितना आएगा v इज इक्वल टू माइनस 0.5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 इंटू व्हाट डेरिवेटिव पाई टी 2 पाई टी 2 पाई। सही है, सही है कि नहीं है? किस टाइम के लिए किया गया है? 1.5 वैल्यू पुट करें, कितना वैल्यू आएगा भाई? v इज इक्वल टू 0 माइनस 0.5, उसको वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 पाई कितना होता है 3.14 इंटू साइन, यहाँ पाई रहने देते हैं एज इट इज़ 2 पाई इंटू 1.5 प्लस पाई बाई 4 कितना होगा भाई? ये भी 3 पाई प्लस पाई बाई 4, 3 पाई प्लस पाई बाई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में है। थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव, चेंज होगा पक्का? पाई आया हुआ है, पाई पर चेंज नहीं होगा भाई। तो कितना आंसर होगा? v इज इक्वल टू माइनस 0.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू कितना आया साइन? माइनस का माइनस आएगा कि प्लस आएगा? बता दो। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। पाई में आएगा तो साइन चेंज नहीं हो सकता भी। याद है कि नहीं है? कितना आंसर होगा? साइन पाई बाई 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 4? 1 बाई अंडर रूट 2। पुटिंग द वैल्यूज भी 45 वैल्यू सेम होती है दोनों की, ठीक है भाई। तो v इज इक्वल टू माइनस 0.5 माइनस माइनस प्लस कर दें भी, तो 0.5 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू कितना भाई 1 बाई अंडर रूट 2। सोल्व कर पाओगे? आफ्टर सॉल्विंग भी बुक में आंसर है 22.2 मीटर पर सेकेंड भी, 22.2 मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स करने हैं और कुछ नहीं। हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? एक्सेलरेशन निकालना भाई, एक तरीका और भी है निकालने का वैसे इसका, याद हो तो आपको। वेलोसिटी एक फॉर्मूला और भी था अभी, ओमेगा इंटू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ओमेगा कितना है? ये ओमेगा टी तो है, इट इज ओमेगा भाई। पुट करें ना y इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? ए इस कोस लिख दूं ओमेगा टी प्लस 5। क्या दिक्कत है भाई? सही है कि नहीं है? ओमेगा टी, ओमेगा कितना है? 2 पाई। उससे निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके से निकालना हो कर लोगे। थर्ड पॉइंट भी क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। ये हो गया इतना भी। अब बोलोगे कोस कहाँ से आ गया? मैंने आपको बोला था कि हार्मोनिक क्या होते थे? विच हैव सिंगल वैल्यू ऑफ साइन और कोस। कोई एक हो, कोई दिक्कत नहीं है उनको भी कर लोगे भी, दोनों नहीं होने चाहिए। कितना आएगा नेक्स्ट भाई एक्सेलरेशन के लिए? इधर डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी टी, सॉरी डी वी बाई डी टी। ये इसको ऐसे ले सकता हूँ भी क्लास, कुछ याद है? माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, माइनस से वाई अकेला आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। ये डायरेक्ट करूं भाई, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई का स्क्वायर कर दें। वाई कितना था भाई? माइनस का 3 अरे निकाला था नहीं वाई हम लोगों ने 3.53 यही था। तो ए इज इक्वल टू माइनस 2 4 हो गया भाई, 4 इंटू 3.14 ये सब इंटू माइनस को प्लस कर दें 3.53। सोल्व कर पाओगे? बुक में इसका आंसर आफ्टर सॉल्विंग 139 चेक करना घर पर जाके क्या मैच हो रहा है। तो 139.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई। लिखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पहले केस करते हैं स्प्रिंग वाले, उसके बाद करेंगे कुछ और।
लिखिए, क्लास लिखो भाई। ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 1200 न्यूटन्स पर मीटर। A spring of force constant 1200 newtons per meter is mounted on a horizontal table। मैं डायग्राम बना रहा हूँ भाई। is mounted on a horizontal table। बुक में डायग्राम गिवन है अभी। ये यहाँ से बंधा हुआ है, रीड स्पॉट है, ये लिख दिया अभी, डायग्राम बना लिया। लिखो, लिखिए, ए मास ऑफ 3 किलोग्राम, ए मास ऑफ 3 किलोग्राम इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। ए मास ऑफ 3 किलोग्राम इज अटैच्ड विद द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। ओके, आगे लिखा हुआ है पुल्ड साइड, पुल्ड PULLED, पुल्ड साइड वे, pulled sideway to a distance of 2 centimeter, pulled sideway to a distance of 2 centimeter and release 2 centimeter and a release। ओके, पहला क्वेश्चन है भाई, फाइंड स्पीड ऑफ द मास, फाइंड स्पीड ऑफ द मास व्हेन स्प्रिंग, find speed of the mass when spring is compressed by, spring is compressed by 1 centimeter, spring is compressed by 1 centimeter। सेकेंड क्वेश्चन निकलना है, potential energy of the mass, potential energy of mass when it come to rest way, potential energy of the mass when it come to rest। सेकेंड है भाई, थर्ड क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस भी, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन। ये बॉडी है भाई, इसको खींच दिया गया और छोड़ दिया गया भाई, कितना खींचा इसको, 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया भाई, स्टार्ट टू वाइब्रेट्स अबाउट द मीन पोजीशंस। कर लोगे तो गिवन क्या क्या है भाई, एक तो गिवन है फोर्स कांस्टेंट भी, क्या होता है ये कि 1200 न्यूटन्स पर मीटर भी। मास कितना है, मास कितना था, 3 किलोग्राम भी, 3 है ना, मास इज 3 किलोग्राम। व्हाट इज 2 सेंटीमीटर भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो ये 0.1 क्या है फिर, इसको कितना खींचा है आप लोगों ने, 2 सेंटीमीटर खींच दिया, छोड़ दिया भाई। वाइब्रेशन से क्या 2 से ज़्यादा जाएगा कम जाएगा भाई, सोच के देखो क्या बोल रहा हूँ, 2 खींच दिया और छोड़ दिया, इट्स 2 वाइब्रेट्स भी, जब वापस आएगा क्या 2 से ज़्यादा जाएगा कम जाएगा भाई, तो ये 2 तो मैक्सिमम है इसका भी। ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है भाई, क्या ये एम्पलीट्यूड, समझ में आ रहा है। तो ए होता है एम्पलीट्यूड के लिए, हम ए कितना है, 2 सेंटीमीटर नहीं चाहिए भाई, 0.02 ले सकता हूँ मीटर। और कितना डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 था ना, 0.01 मीटर। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या निकालना हमको, स्पीड या वेलोसिटी निकालना है भाई। जब कंप्रेशन कितना हुआ था स्प्रिंग का, कितना हुआ कंप्रेशन, 1 सेंटीमीटर। करो भाई, व्हाट इज वेलोसिटी, v इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे बताओ, कुछ याद आ रहा है, वेलोसिटी का फार्मूला भाई, ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यही है ना, ए स्क्वेयर माइनस ए वाई स्क्वेयर। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें न तो के है इस फार्मूले में भी, और न ही और क्या नहीं है, एम नहीं है अभी, जो गिवन हमको भी। दिक्कत क्या है, ओमेगा गिवन नहीं हमको भी। क्या ओमेगा को मैं ऐसे ले सकता हूँ भाई, अंडर द रूट के बाई एम भी, चेक करो,
एक फार्मूला था भाई जिसे टाइम पीरियड निकाला गया था, m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k लिखा गया था भाई, यही था m ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा गया था, कांस्टेंट k भी पुट कर दूं वैल्यू, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर द रूट, पूरा अंडर ले लूं, k बाई m a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा भाई, बता दो। यहाँ पे लिखा है अंडर रूट पूरा ले लें, पुटिंग द वैल्यूज भी, v कितना है, v निकालना भाई, k कितना भाई 1200, मास कितना है 3, a कितना भाई 0.02 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर भी, सोल्व कर पाओगे, v इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग भी इसका आंसर है बुक में से 0.35 मीटर पर सेकेंड, 0.35 मीटर, हाफ के वाई स्क्वायर, रब कर दूं इसको भी, अरे हाँ या ना। सेकेंड पॉइंट निकालना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला क्या था, हाफ के वाई स्क्वायर, व्हाट इज द के, अभी लिखा था m बाई के बाई एम, सॉरी कि दे रखी है तो डायरेक्ट लिखो भी, कुछ भी लिखते रहते हैं ना भाई। कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है 1/2, के कितना था भाई, सही है, दे रखा वैल्यू आपका 0.01 का स्क्वायर, बुक में इसका आंसर है भाई 0. मेरी बुक में तो ये यार है भाई, क्वेश्चन गलत कर दिया अभी, क्वेश्चन गलत क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने कुछ लिखा हुआ है देखो, कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट कब आएगा, यहाँ पे जाएगा तब रुकेगा, तो मैक्सिमम कितना का था स्टार्टिंग में, ठीक है, अब आ जाएगा, बस फिर हो गया। थर्ड क्या है भाई, टोटल एनर्जी निकालनी है, बताओ इस कंडीशन में, इसी कंडीशन में निकालनी है भाई, कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कितना है, जब रेस्ट है बोल दिया गया तो समझ में आया।